आज हम लोग लॉगरिथम के बारे में जानेंगे लेक्चर 1 में जी। तो आप लोग अच्छा से इसको सीखिएगा, समझिएगा। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है लॉग, तो मज़ा देने वाला है और मज़ा देगा। हम लोग कुछ क्वेश्चन भी करेंगे, थ्योरी भी करेंगे, ठीक है। और ये बेसिक के रूप में देखा जाता है लॉग को, लेकिन लॉग ऐसा टॉपिक है, ऐसा चीज़ है कि ये किसी भी चीज़ को डिफ़िकल्ट बनाने में काम करता है। लॉग ऐसा चीज़ है, किसी भी चीज़ को डिफ़िकल्ट बन जाएगा लॉग एरा में लगा दिएगा तो लॉग को जानना जरूरी है, लॉग के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि ये फिजिक्स में भी काम देता है, मैथ में भी काम देता है और केमिस्ट्री में भी काम देता है। हम लोग अच्छा क्वेश्चन करेंगे तो यहाँ पे आप लोग को क्लियर हो जाएगा, ठीक है। लॉग मेंटलिटी लोगों को बना हुआ है कि हार्ड है, लेकिन ऐसा नहीं है, लॉग बहुत मज़ेदार है, ठीक है। तो आप लोग देखिएगा लॉग के बारे में, ठीक है। लॉग के बारे में देखिएगा, जैसे लॉग डिफाइंड कब होगा। सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं कि लॉग को एक्चुअल में क्या बोलते हैं। लॉगरिथम भी बोलते हैं, लॉगरिथमिक भी बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखते हैं, लॉगरिथमिक। क्या लिखते हैं जी, लॉगरिथमिक। लॉगरिथमिक इसको बोलते हैं। तो लॉगरिथम भी बोल सकते हैं, लॉगरिथम भी बोलता है बहुत लोग, और लॉगरिथमिक भी बोलता है। सबसे पहले कि लॉग जो है लॉगरिथमिक, इसके बारे में जानते हैं। कोई भी चीज़ पहले क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि डिफिनेशन ऑफ लॉग के बारे में जानेंगे। तो लॉग डिफाइंड कब होगा, डिफाइंड होगा तो कब होगा, मेन पॉइंट यहाँ पे देखिएगा। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है लॉग ए बेस बी। क्या लिखा हुआ है, लॉग ए बेस बी। इसको पढ़ कैसे सकते हैं, जरा ये भी सीख लेते हैं। लॉग ऑफ ए टू द बेस बी, लॉग ऑन ए टू द बेस बी, या लॉग ए बेस बी, लॉग ए बेस बी, बस यही शॉर्टकट तरीके। या लॉग ए से भी काम चलाया जा सकता है, लॉग ऑन ए टू द बेस बी या लॉग ए टू द बेस बी, ठीक है। जो अच्छा लगता है, लॉग ए टू द बेस बी, यही सबसे अच्छा है। तो log a टू द बेस b पढ़ा जाता है इसको। तो ये डिफाइंड होगा कब, जब आपको a क्या रहेगा, 0 से बड़ा। a क्या रहेगा जी, 0 से बड़ा। 0 से बड़ा बोलने का मतलब क्या, कि जो भी a रहेगा वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। b क्या रहेगा जी, 0 से बड़ा। 0 से बड़ा बोले का मतलब क्या, पॉजिटिव होना चाहिए। और b 0 से बड़ा बोल रहे हैं, लेकिन 0 से बड़ा में 1 भी काउंट आता है। तो बेस जो है इसका b वो 1 के अलावा होना चाहिए, बट b इक्वल टू नॉट 1। बेस जो है वो 1 के अलावा आना चाहिए, बाकी ये 0 से बड़ा। 1 खाली बेस ना हो तो डिफाइंड लॉग होगा। जैसे मान लीजिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि रहे आपका क्या, a इक्वल टू बी टू द पावर सी। क्या रहे, a इक्वल टू बी टू द पावर सी। तो इसमें लॉग नहीं है, तो लॉग लगाते हैं तो क्या हो जाता है, लॉग a, और जिस पे पावर रहता है वो बन जाता है बेस b, और ये क्या हो जाता है, लॉग a बेस b इक्वल टू c। क्या हो जाता है, log a बेस b इक्वल टू c। मतलब log नहीं है तो log लगा सकते हैं, log है तो log हटा सकते हैं। मतलब log है तो log हटाएंगे तो ऐसे होगा, log नहीं है तो log लगाएंगे तो ऐसे होगा। मतलब ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। ये बहुत आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कहने का मेरा मतलब ये है, जैसे मान लीजिए यहाँ भी देख लेते हैं कि x बराबर y के पावर क्या रहे, t। x बराबर y के पावर t रहे, इसमें log नहीं है तो log लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, log x किस पे पावर है, y पे, तो y आ जाएगा नीचे, और इक्वल टू जो पावर है वो क्या बन जाएगा, इक्वल के बराबर हो जाएगा। मतलब log x बेस y इक्वल टू t। और देख लेते हैं z इक्वल टू 2 टू द पावर x, z इक्वल टू 2 टू द पावर x। तो क्या हो जाएगा, log z बेस 2 इक्वल टू x। ऐसे भी इसको हम कह सकते हैं कि log है तो log हटाएंगे तो ये आएगा, और log नहीं है तो log लगाएंगे तो ये आएगा। कहने का मतलब ये कि अगर log लगा हुआ है और log हटाना है तो क्या हो जाता है कि जो बेस रहता है उस पे इक्वल वाला क्या बनता है, पावर।
जो बेस रहता है उस पर इक्वल वाला क्या बनता है, पावर। मतलब लॉग है, हटा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, z इक्वल टू 2 टू द पावर क्या हो जाएगा x, z इक्वल टू 2 टू द पावर क्या हो जाएगा x। कुछ क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं इसी से रिलेटेड। मान लीजिए क्वेश्चन क्या रहेगा कि फाइंड x, क्या रहेगा जी, फाइंड x, और आपका क्वेश्चन रहेगा लॉग मान लीजिए x टू रूट 2 इक्वल टू 0। क्या निकालना है, x का वैल्यू निकालना है ना जी, x का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग क्या सीखे हैं कि लॉग हटाते हैं तो बेस पर इक्वल वाला पावर बनता है। तो मान लीजिए हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं बाबू, तो क्या ये लॉग हटा रहे हैं तो ये दोनों लॉग बचेगा, तो क्या हो जाएगा log x बेस 2 इक्वल टू, ये वाला लॉग हटा रहे हैं तो बेस पर इक्वल वाला क्या बनता है, पावर। तो रूट 2 टू द पावर 0, रूट 2 पर पावर क्या हो जाएगा 0। तो आपका क्या हो गया log x बेस 2 इक्वल टू, किसी भी चीज पर पावर 0 तो उसका वैल्यू 1 होता है। तो ये क्या हो जाएगा जी, 1 हो जाएगा। फिर से हम लॉग हटाते हैं तो ये जो बेस है उस पे क्या बन जाएगा, इक्वल वाला पावर। तो ये एक लॉग और हटा रहे हैं तो ये लॉग बचा, तो क्या हो जाएगा जी log x बेस 2 इक्वल टू 2 टू द पावर 1। और क्या हो जाएगा आपका जी log x बेस 2 इक्वल टू 2। फिर से लॉग हटाते हैं तो बेस पर इक्वल वाला क्या बनता है, पावर। तो हम लोग को x इक्वल टू 2 टू द पावर क्या हो जाएगा 2। देयरफॉर x बराबर क्या मिल गया 4, x बराबर क्या मिल गया हम लोग को 4। मतलब सिंपल फंडा ये है मेरे दोस्त कि लॉग हटाएंगे तो बेस पर इक्वल वाला पावर बनेगा, लॉग हटाएंगे तो बेस पर इक्वल वाला पावर बनेगा। ठीक है, ठीक है। अब हम लोग कुछ और देख लेते हैं, क्या। और दूसरा बात ये आपको ध्यान रखना है, इससे बहुत सारा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा और बनता है जी। ठीक है, अब और हम कुछ फार्मूला बेसिस काम करते हैं, कुछ फार्मूला। ठीक है, आप लोग देखिएगा, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके आप लोग इसको कर सकते हैं। कुछ और क्वेश्चन लेंगे अच्छे। पहले हम ये कर रहे हैं, इरेज कर रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिए क्या कुछ देखते हैं क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए उससे पहले थोड़ा सा फार्मूला कुछ क्लियर कर देते हैं। फार्मूला, इंपॉर्टेंट फार्मूला, ये बहुत काम करता है जी। फार्मूला अभी से लेकर 12th तक काम करेगा। 12 डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशिएशन, कंटिन्यूटी, हर जगह पे काम करता है लॉग का फार्मूला। ठीक है ना, तो लॉग का फार्मूला ध्यान रहना चाहिए। फिर इससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे, ज़्यादा डेप्थ नहीं जाने वाले हैं। एक छोटा सा और बात हम बता दें, छोटा सा बात, अगर LOG और log a लिखा हुआ रहे, LOG रहे और मतलब कि LOG वाला log रहे, log a लिखा हुआ है, यहाँ पे बेस क्या है, कुछ नहीं है। तो कुछ नहीं रहता है तो ये बेस 2 जो 10 है वो छुपा हुआ रहता है। बेस क्या रहता है, 10 छुपा हुआ रहता है। एक ln वाला भी होता है, ये भी log ही लिखा हुआ है। ये log a है तो इसका बेस दिख नहीं रहा है, तो इसका बेस e होता है, वो हमेशा छुपा हुआ रहता है। 2.01 समथिंग, 2 में अप्रोक्स ई का वैल्यू क्या होता है, ई का वैल्यू अप्रोक्स में 2.01। ठीक है ना, तो ये आपका होता है जी ई अप्रोक्स में जो भी थोड़ा सा कोई और 2 पॉइंट समथिंग, 2.2, 2.3 भी कह सकता है, 2.01। तो ये ln वाला जो लॉग है इसका बेस ई होता है। ln वाला का लॉग जो है उसका बेस ई होता है और LOG का लॉग का जो बेस है उसका 10 होता है। कब, जब LOG वाला लॉग लिखा हुआ है और इसका बेस ना लिखा हुआ है तब 10 होता है। जैसे √4 आप लोग है और √4 के 2 क्यों निकालते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं रहता है तो क्या रहता है 2, और इसका मतलब होता है कि 4 का पावर 1/2। तो ये 4 का पावर 1/2 क्यों हुआ, क्योंकि कुछ नहीं रहता था 1/2 होता है। तो आप लोग का क्या हो जाएगा, 2 का पावर लिख देते हैं 2
और इस पे पावर लिखते हैं 1/2। ये ब्रैकेट हटता है तो ये क्या हो जाता है, गुना हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, तो बचता है 2। तो इसी तरह से आपको कुछ नहीं रहता तो ये छुपा हुआ रहता है 2। तो सिमिलरली लॉग में लॉग का जो बेस होता है वो क्या होता है 10 होता है, और ln का जो बेस होता है उसका हमेशा छुपा, ln वाला में बेस दिखवे नहीं करेगा, और ln वाला का बेस हमेशा ई ही होता है। जहां ln लिखा हुआ रहेगा उसका बेस हमेशा ई रहेगा, ठीक है। और log वाला में हम लोग बात कर रहे हैं तो उसका कुछ नहीं रहेगा, तो 10 रहेगा, बाकी ओके। आगे कुछ फार्मूला देखते हैं, जैसे मान लीजिए log m इंटू n, तो क्या हो जाएगा जी log m प्लस log n। log m इंटू n क्या होता है log m प्लस log n। आगे log m n p q डॉट डॉट डॉट, जितना इंटू में रहे वो सारा क्या हो जाएगा दोस्त ऐड में होगा, log m प्लस log n प्लस log p प्लस डॉट डॉट डॉट। दूसरा बात एक चीज और, बहुत लोग ये भी आप लोग को हम बता दें कि log m इंटू n लिखे तो ये एक्चुअल में होना चाहिए मोड में कि log m इंटू n, क्योंकि ये क्या होता है, ये क्या होता है कि हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तब अगर हम लिख रहे हैं m इंटू n, तब दूसरा मास्टर गलती भी कर सकता है कि m हम -3 ले लेंगे और n ले लेंगे 5, तब तो नेगेटिव हो जाएगा। तो ये चीज हम इसीलिए तो पहले क्लिक कर दिए हैं, बता दिए हैं कि a और b दोनों पॉजिटिव होगा तब लॉग डिफाइंड होगा। तो ये हमेशा इंडिकेट माइंड में होना चाहिए कि m और n दोनों पॉजिटिव लेंगे, ठीक है, या दोनों नेगेटिव लेंगे तो ताकि गुना होकर पॉजिटिव हो जाए। तो ये हमेशा आप लोग ध्यान रखना चाहिए। ये एक्चुअल में लिखाता है ऐसे कि लॉग मोड ऑफ m इंटू n, तो लॉग m का मोड प्लस लॉग n का मोड, ठीक है ना। तो आप लोग को ऐसे एक्चुअल में होना चाहिए, लेकिन इतना हम लोग मोड लगाने की उतना जरूरत नहीं है। बस डायरेक्ट हम लोग समझ रहे हैं कि लॉग डिफाइंड कब होगा, जब a और b दोनों रहेगा पॉजिटिव तब होगा। चलिए अब नहीं कोई काटेगा। यहां देखिए क्या हो जाएगा, लॉग m बाई n क्या होता है जी log m माइनस log n, और क्या log m बेस a टू द पावर n रहेगा। बेस के पास से पावर निकलता है तो उलट के निकलता है, कैसे 1/n log m बेस a। बेस के पास मान लीजिए रहा पावर 3 तो 1/3, मान लीजिए रहा 5 तो 1/5, 3/2 तो 2/3, 1/8 तो बाहर 8, उलट के आएगा बाबू। सिंपल फंडा यही ध्यान रखना है। लॉग m का पावर n रहेगा तो यहां रहता है तो डायरेक्ट बाहर आ जाता है। लॉग m का पावर n रहता है तो n log m होता है। दूसरा log a बेस a क्या होता है 1, मतलब ये दोनों सेम रहेगा तो क्या हो जाएगा 1। log 10 रहा तो उसका भी वैल्यू 1। अगर log हम 10 लिख दिए तो इसका भी वैल्यू 1, क्यों, क्योंकि कुछ नहीं है तो यहाँ पे 10 क्या रहता है छुपा हुआ रहेगा। तो log 10 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। log 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा तो 2। कैसे देख लीजिए, log 100 को क्या लिख सकता है 10 के पावर 2, log 10 के पावर 2, और जितना पावर है अभी अभी तो बताए हैं कि कहाँ जाता है बाहर, तो 2 log 10 और log 10 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1। अगर हम बोलेंगे log 1000 वैल्यू तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 3, क्यों, क्योंकि 1000 के लिख सकता है 10 के पावर 3। सिंपल फंडा ये है बबुआ कि जितना जीरो है उतना आंसर बाहर निकाल दो। छोटा सा बात देख लो, log 10,000 रहेगा तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। log 10,000 रहेगा तो इसका वैल्यू 4 हो जाएगा। ऐसे ये भी क्वेश्चन रह सकता है छोटा छोटा बात कि log 1/10 तो इसका वैल्यू -1 होगा। क्या होगा जी -1 होगा। कैसे, इसको क्या लिख सकते हैं, log नीचे पावर कुछ नहीं है तो क्या है 1, तो ये ऊपर गया तो 10 का पावर क्या हो जाएगा -1, तो ये -1 कहाँ आ जाएगा बाहर, -1 बाहर, और log 10 का वैल्यू क्या हो गया 1, क्योंकि इसका बेसवा क्या छुपा हुआ है 10, तो खाली क्या मिला -1। जैसे जैसे कुछ और हम जब बात डिस्कशन कर ही रहे हैं तो इस पे और क्लियर करते हुए लिखते हैं। यहीं पे वाला यही दो काम कर रहा है फार्मूला, अभी तक यही दो काम कर रहा है। जैसे हम बोल दें log
log 1/100, तो इसको -2 वैल्यू, क्यों देख लो, log 10 के पावर क्या लिख सकता है 2, तो log 10 के पावर नीचे +2 ऊपर गया तो -2 का आ जाएगा -2 log 10। एकदम नॉर्मल लैंग्वेज से जो एक्चुअल चीज है वही, और इसका वैल्यू क्या होगा तो -2। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, कैसे, log, इसको क्या लिख सकते हैं 0.01 नहीं लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि देख लो बचपन वाला कहानी, इसको ऐसे करते हैं तो 1 पॉइंट के बाद 2 अंक, तो 2 0 तो 1/100 नहीं लिखा है। मतलब ये कि log 0.01 है तो इसका -2 वैल्यू हुआ, log 0.001 है तो इसका क्या होगा, पॉइंट के बाद कितना अंक 4 अंक, तो -4 वैल्यू होगा, log 0.1 रहेगा तो इसका -1 वैल्यू होगा, क्यों, क्योंकि इसको लिख सकता है 1/10, और 1/10 का हम लोग अभी सीखे हैं कि -1 वैल्यू होता है। चलिए इस पे बात हो गया। आगे ये तो हम लोग बात जान गए हैं, तो इसको भी इरेज कर देते हैं। क्वेश्चन इधर लिखने के लिए हो जाएगा, यहां log 1 का वैल्यू 0 होता है, log 1 का वैल्यू 0 होता है, log a बेस b बराबर लिख सकते हैं 1/log b बेस a, 1/log b बेस a। इसी को अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा जी, आपका हो जाएगा log a बेस b इंटू log b बेस a बराबर 1। ये मल्टीप्लाई किए तो log a बेस b पहले से डिवाइड में था, मल्टीप्लाई में गया, तो एक ये भी बात पता लगा कि बेस और फंक्शन मैच करते रहेगा, बेस फंक्शन मैच करते रहेगा तो कट के क्या हो जाता है 1। मतलब इसी से रिलेटेड अगर एक और बात करें कि log a बेस b इंटू log b बेस c इंटू log c बेस d, तो b कट रहा है, c कट रहा है, 1 2 3 log था, 2 को कट गया तो बचा क्या इधर log a और बेस d, यही बचा। मतलब एक और बात कि जैसे log a बेस b है तो इसको 2 भाग में तोड़ सकते हैं, log a और log b भी लिख सकते हैं। बेस इसका कुछ नहीं लेना है तो 10, और इसका c लेना है तो इसका भी c, इसका d लेना है तो इसका भी d, इसका t लेना है तो इसका भी t, दोनों का सेम ले सकते हैं, जे मन में है जे, मतलब इसका t लेने हैं तो इसका भी t लिख सकते हैं। दूसरा चीज ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला जो बहुत काम देता है 12th में भी, कि a के पावर log b बेस c, तो जेरा पर पावर रहता है वो चल जाता है ऊपरे और फंक्शनवा वाला आ जाता है नीचे, तो b पर पावर log a बेस c हो जाता है, b पे पावर log a बेस c हो जाता है। कहने का मतलब अगर ऐसे रहा a के पावर log b बेस a, तो ये डायरेक्ट हो जाएगा b, क्या कि b आई ले नीचे और a गेले ऊपरे, तो log a बेस a क्या होता है 1, तो b आएगा, ये भी लिख सकते हैं। दूसरा बात अगर हम बोल देंगे log e का वैल्यू, तो कितना होता है log e का वैल्यू जी 1 होता है, क्या कि ln हम क्या बताएं हमेशा e छुपा हुआ है, तो log e का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, log e का पावर 2 का वैल्यू 2, log e स्क्वायर का वैल्यू 2, क्योंकि ये 2 आ जाएगा बाहर, और log e का वैल्यू 1, क्यों, क्योंकि e तो एगो छुपा हुआ, अगर e दिखा दिया तो समझ लो कि फंक्शन वाला है, और ln में e हमेशा छुपा हुआ रहता है, हमेशा ऑलवेज e छुपा हुआ रहता है, तो log e लिख दिया तो समझ लो कि 1 है। अगर e के पावर log e लिख दिया तो e हुआ, क्यों, क्योंकि log e का वैल्यू 1, log e का वैल्यू 1, तो कंफ्यूजन ना होना चाहिए। e का पावर log a लिख दिया, e के पावर ln log a लिख दिया, तो अभी बता लिया कि जेरा पर पावर रहा है वो ऊपरे चल जाए, ऊपरे वाला नीचे, तो a ले नीचे और e गेले ऊपरे, तो a और log e का वैल्यू अभी तो लिखल भी है, क्या होता है 1, तो क्या ले जी 1, मतलब e के पावर log t लिखल है तो क्या होता है t, e के पावर log c लिखल है तो क्या होता है c होता है ना जी। तो ये समझना होगा बात, हमको कहने का ये कि ln वाला और log वाला बात एक ही है, खाली बेसबा के फर्क है।
तो कुछ क्वेश्चन लेते हैं इवैल्यूएट करने के लिए, कुछ क्वेश्चन लेते हैं छोटा छोटा इवैल्यूएट करने के लिए क्वेश्चन, इवैल्यूएट करने के लिए क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए अच्छा से देखिएगा, मजा देने वाला है लॉग में, एक क्वेश्चन कराएंगे, अच्छा क्वेश्चन कराएंगे, मजा देने वाला है, ठीक है ना। तो देखिएगा लॉग अगर रहेगा 8√2 बेस 2, लॉग 8√2 बेस 2, इवैल्यूएट के मतलब कि वैल्यू निकालिए। क्या निकालिए जी? वैल्यू निकालिए। तो वैल्यू निकालने के लिए लॉग को स्वाहा करना होगा। लॉग खत्म कब होता है? जब ई वाला और ई वाला दोनों मैच कर जाता है तब खत्म होता है। लॉग ए बेस ए 1, मतलब ये दोनों मैच करते रहेगा ना तो 1 होगा। तो मैच करने के लिए इसका बेसवा देखेंगे, क्या है? 2 है। इसका बेसवा कितना है जी? 2 है। तो एक रो क्या बनाना पड़ेगा? 2 से रिलेटेड। क्या बनाना पड़ेगा? 2 से रिलेटेड। तो 2 से रिलेटेड होने के लिए इसको जरा देखते हैं। क्या लॉग 8 को क्या लिख सकते हैं जी? 8 को लिख सकते हैं 2 के पावर 3 और √2 को लिख सकते हैं 2 के पावर हाफ। 8 को लिख सकते हैं 2 के पावर 3, आपस में 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आएगा, और 2 के पावर हाफ हुआ तो √2 हुआ, और बेसवा 2 है। अब छोटा छोटा बतिया ये बबुआ कि बेसवा सेम तो पावरवा ऐड होता है। तो मतलब 2 के पावर 3 प्लस 1/2 और बेस कितना है? 2। तो शॉर्टकट वाला बतिया ये बचपन वाला ना लगाना कि 2 एलसीएम ले लिए तो 2 ले गुना कर लिए तो 6 ले डिवाइड दिए तो 1 1 और 7/2, ऐसे ना होगा है। डायरेक्ट सोचना है कि 3 प्लस 5/2 है तो 6 और 5 11/2 हो जाए। 6 और 5 3 दूना 6 जी, टेबल 2 का पढ़ो 3 मरतबे, 6 प्लस 11/2 हो जाए। मतलब 5 - 2/3 रहे तो 15 में से 2 गया तो 13/3 हो जाए। 2 प्लस 1/3 रहे 6 और 1 जोड़िए 7/3 हो जाए। 8 - 2/3 रहे तो कितना? 24 में से 2 गया तो 22/3 हो जाए। इतना एलसीएम तेलसीएम वाला कहानी नहीं करना है, ठीक है ना। हाँ, तो थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। हाँ, एक वो बतिया लाइकमन क्या करता है कि x + 2 रहे और x + 3, तो 1 से दोनों में करेगा, 2 से दोनों में करेगा, फिर जोड़ेगा तब लिखेगा। अरे गधा लोग, शॉर्टकट तरीका ये है, शॉर्टकट तरीका कि एकरा में एरा से गुना करो, एकरा में एरा से गुना करो, और ये वाला दोनों के जोड़ के ओरा में x लगाओ। कैसे? x² ये दोनों के जोड़ लिए तो 5 अल ओकरा में x लगा दिलिए, और फिर ऊपरे गुना करे के बाद आया। देखा ना, ऊपरे काम हो गए तो अब नीचे यहाँ पहले वाला काम करना है। तो नीचे दोनों जोड़ के क्या कर देंगे? x लगा देंगे, और 3 दूना 6 आ गए। और देख लेते हैं x + 5 और x - 2, तो क्या बोले हैं कि ये दोनों के गुना और ये दोनों के जोड़ ओरा में x लगाओ। तो ये दोनों के गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? x²। ये दोनों के जोड़ेंगे तो लाइकवन जोड़ के बतावे 7, लेकिन गधा वाली बात हो जाता है। 7 ना, 5 पॉजिटिव है और 2 नेगेटिव है, तो 5 में से 2 गए तो 3 होवे है जी, और 3 में x लगा दा है, और 5 और 2 गुना कर रहा था 10, और दोनों का साइनवा अपोजिट है तो क्या होते हैं? माइनस, कि +5 और -2 में गुना करो -10। और छोटा सा बात, x - 3 और x - 5, तो क्या हो जाते? शॉर्टकट तरीका x² ये दोनों के जोड़ो तो -3 - 5 -8, और हम x लगाओ। -3 और -5 गुना करो तो माइनस प्लस, और पाती है ये 15, तो x² - 8x + 15। और हम उम्मीद करते हैं कि सीख गया होगा जी। हाँ, अब आगे थोड़ा सा छोटा छोटा बात बता देते हैं, फायदा करेगा। हाँ, यहाँ चल रहे थे, यहाँ एक चक्कर में उन्हें 2-3 गो बात बताना पड़ गया। लॉग बेसवा सेम तो पावरवा जुड़ गए, तो 3 दूना 6 और 1 2 का पावर 7/2, बेसवा कितना है? 2। क्या बताए हैं कि जेरा पर पावर रहता वो कहाँ जाता है? बाहर। फार्मूलवा कहने के लिए जी ई वाला कि जेरा पर पावर रहा है वो कहाँ जा है? बाहरे। तो क्या हो जाएगा? 7/2 log 2 बेस 2। क्यों? तो प्यारा सा बतिया बता दीजिए कि सर log m का पावर n रहता है, तो आप सिखाए हैं कि n log m होता है,
अब अच्छा बात ये है कि 7/2 इंटू एकर वाला बतिया का हो गए जी 1। क्यों ये वाला बता दीजिए कि सर log a बेस a क्या होता है 1 होता है, तो log 2 बेस 2 क्या हो गया 1, log 3 बेस 3 रहता तो 1, log √3 बेस √3 1, log 1000 बेस 1000 1, log c बेस c 1, log t बेस t 1, जो रहेगा वो क्या होगा 1। क्यों, तो ये भी प्यारा सा बात कि log a बेस a बराबर क्या होता है 1। तो तोहरा आंसर आई 7/2। क्या आ गया आंसर जी 7/2 आ गया। मतलब हम लोग टारगेट ये सेट किए कि वैल्यूएट करना है तो हम बेस को देखें। किसको देखें जी, बेस को देखें कि 2 है तो एकरो हम 2 के फॉर्म में कन्वर्ट कर ला कोशिश किए, हो गई कन्वर्ट, हो गया आंसर, कोई दिक्कत नहीं। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। फिर एक आध और क्वेश्चन लेते हैं, प्यारा क्वेश्चन लेंगे। ये तो अभी ट्रेलर चल रहा है, पिक्चर दिखाएंगे, ठीक है, पिक्चर दिखाएंगे बहुत जल्द, देखिएगा। एक इससे रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन रहेगा और बड़ा काम रहेगा। दिखाते हैं आप लोग के, छोटा सा क्वेश्चन और बड़ा काम क्या दिखाते हैं। देखिए क्वेश्चन 81 पे पावर ले लेते हैं 1/log 3 बेस 5। 81 पे पावर कितना ले लेते हैं जी 1/log 3 बेस 5 ले लिए। देखिए छोटा सा क्वेश्चन है और मजा देने वाला चीज है, देखिएगा, ठीक है। इसको सुधार करते हैं जरा। ये सबसे पहले बताइए कि 81 पे पावर जो है 1/log b बेस a जैसा दिख रहा है, किसने किया, एक आध जरूर, हाँ यहाँ आ जाइए, यहाँ कि log a बेस b मतलब 1/log b बेस a रहता, मतलब नीचे वाला के अगर ऊपर भेजते हैं तो ये दोनों क्या हो जाता है, एक्सचेंज हो जाता है। ये दोनों क्या हो जाता है जी, एक्सचेंज हो जाता है ना। ये नीचे वाला को ऊपर भेज रहे हैं, तो ऊपर भेज रहे हैं तो 3 के जगह पर आ जाएगा 5 और 5 के जगह पर क्या आ जाएगा 3। क्यों, तो बता दीजिए बतिया भाई कि सर a के पावर log b बेस c रहता है, 1/log b बेस a रहता है, तो लिखाता है log a बेस b, ये ऊपर जाता है तो ये एक्सचेंज। अब एक और बतिया इंपोर्टेंट, ट्रिपल स्टार मार्क, जेरा पर पावर रहता है वो चल जाता है ऊपरे और ऊपरे वाला आ जाता है नीचे तक। केरा पर पावर है 81 पर 81 पर, तो 81 के लिए ऊपरे और 5 के लिए नीचे, तब 5 का पावर log 81 और बेसवा 3। क्यों, तो अभी स्टार मारल है एकदम। a का पावर log b बेस c, तो b का पावर log a बेस c होता है। अब देखिएगा 5 log 81 बेस 3, ठीक है ना। तो बेस 3 है तो 81 को क्या करना पड़ेगा 3 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्या हो जाते जी 81 को 3 के फॉर्म में कन्वर्ट, तो 3 के पावर 4 लिख सकते हैं। 3 को आपस में 4 बार गुना करिएगा बबुआ तो आ जाएगा आपको 81, 9 और 9 81। अब हमने क्या जानते हैं, छोटा सा बात कि log m के पावर n रहता है, तो जितना पावर हुआ है वो कहाँ बाहर, तो 4 बाहर और log 3 बेस 3 क्यों आया बाहर, तो ये बतिया बता दा है कि log m का पावर n log n बताए हैं सर, ओके बताए हैं तो ओके है। अब देखते रहिएगा, अच्छा बात दिख रहा होगा कि 5 के पावर 4 गुने 1 हो रहा है। क्यों, क्योंकि इतना का वैल्यू 1 होता है। अभी ना बता लिया है कि दोनों मैच करते रहेगा तो 1 हो जाएगा, 3 3 तो 1। यहू बदला बतिया बता दा है कि log a बेस a क्या होता है 1। अब 5 के पावर कितना 4 बराबर 5 को आपस में 4 बार गुना करेंगे तो 625 आएगा। कितना आएगा जी 625। तो देखिए छोटा सा बात और कितना मैंने फार्मूला के ले बैठा, के वो ले बैठा, 1 फार्मूला 2 फार्मूला 3 फार्मूला 4 फार्मूला यूज करवा दिया। इसीलिए लाइकवन के लगते रहता है कि लॉग बड़ा हार्ड है, लेकिन बड़ा मजेदार है। अच्छा बात सिखा जाता है छोटा सा बात में नहीं। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो हम लोग के आया आंसर 625। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं,
ठीक है, उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा होगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दिक्कत है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आगे और क्वेश्चन लेते हैं, और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। देखिए छोटे छोटे और बात ये दिखा देते हैं, पहले अच्छा वाला क्वेश्चन लेंगे। जैसे लॉग, कभी कभी यू सब लाइक गड़बड़ा देते हैं, लॉग π/6 और ले लेते हैं 3, लॉग tan π/6 और ले लेते हैं 3, तो क्या हो जाते हैं जी, लॉग tan π/6 का मतलब कितना 30 डिग्री बबुआ, और 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3। क्या होता है इसका वैल्यू 1/√3, और ये है 3, तो ये 3 है तो इसको भी 3 के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो लॉग 1/√3 का मतलब हो रहा है कि 3 का पावर कितना है, हाफ, और बेसवा कितना है 3। अब क्या हो जाएगा जी, लॉग 3 का पावर हाफ नीचे, ऊपर जाएगा तो 3 का पावर -हाफ, और बेस 3, -हाफ कहाँ जाएगा, बाहर, तो -हाफ बाहर आया, तो लॉग 3 बेस 3, और इसका वैल्यू 1 कितना आया, -1/2, -1/2, मतलब log tan π/6 का वैल्यू कितना, log tan π/6 बेस 3 का वैल्यू -1/2। ऐसे रहेगा तो ये सब कंफ्यूज मत होना जी, न तो गड़बड़ा जाएगा। बस बता रहे हैं, सीख लीजिए, फायदा करेगा, मजा देता है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए तो एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद इफ मान लीजिए रहे इफ log a by b minus c, log b by c minus a, log c by a minus b, then prove that a के पावर a, b के पावर b, c के पावर c बराबर 1। बोल रहा है कि यदि log a बटा b माइनस c बराबर log b बाई c माइनस a बराबर log c बाई a माइनस b, देन प्रूव दैट a के पावर a, b के पावर b, c के पावर c बराबर 1। तो हम लोग ठीक है, छोटा सा बात बताना चाहते हैं, ऑटो तो बड़ी चला है, रोड पर ऑटो बहुत चलता है, तो ऑटोया बहुत चलता है। अरे भैया ऑटोया बड़ी चलता है, तो जहां मंजिल रहेगा वही वाला ना ऑटोया पकड़ेगा जी। मान लो कि हम तुमको जाना रहेगा स्टेशन और धर लेगा चौक वाला, तो गड़बड़ा वाली बात है। यहाँ पे कहा कि ऑटोया, दोनों ऑटोया पहुंचावी वाला काम कर रहा है, लेकिन जगह पे डिपेंड कर रहा है कि आपको जाना कहाँ है। तो हमको यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे ये वाला ट्रेन है, log a बाई बी माइनस सी, log b बाई सी माइनस ए, log c बाई a माइनस बी, ट्रेन है या तो फिर कहो ऑटो है। ये वाला ऑटो पर बैठ के हमारा जाना है कहाँ, यहाँ। तो हम देख रहे हैं कि ये बैठ रहे हैं ऑटो, ये लॉग सब है जी, और जहाँ पे पहुँचना है वहाँ पे दूर दूर तक लॉग है ये नहीं है। तो हम लोग देखते क्या है कि पहले इसका अगल, मान लीजिए आप लोग क्या है, आप लोग अनजान आदमी है, कोई शहर में गए, बोल देगा ना कि चौक पर जाएगा, मतलब कि गया चौक की बात कर रहे हैं, गया प्रॉपर की बात कर रहे हैं, सिकड़िया मोड़ से गाड़ी बैठा और चौक पर गया। अनजान आदमी कहीं लेके भाग भी सकता है, ऑटो वाला नहीं लेके भाग सकता है। तो आपको पता होगा कि नया आदमी है, कोई बता देगा कि अच्छा सिकड़िया मोड़ से ऑटो बैठेगा, वहाँ मान लो तुम्हारा औरंगाबाद से या कहीं और से आ रहा है, सिकड़िया मोड़ से ऑटो बैठा, तब बता देगा कि चौक पे जाना है। तो चौक पे जाना है तो वहाँ पे देखना एक टावर होगा, बड़ा सा ऐसे बनाया हुआ होगा, वहाँ पे साइड में देखेगा तो एक मंदिर होगा, कोतवाली थाना अगले बगले में है, तब पता लगे कि हाँ सही जगह पे आए हैं। अगर टेम्पो वाला नहीं होती पड़ी ले गया तो समझ लो कि गड़बड़ है। तो हम ये लॉग था और हमको यहाँ पहुँचना है, तो पहले अगल बगल इसको क्या है जरा जे जानते हैं, अगल बगल वाला बात जानते हैं। ए के पावर ए, बी के पावर बी, सी के पावर सी बराबर 1। इसको में हम लॉग लगा के देखते हैं। तो ए के पावर ए, बी के पावर बी, सी के पावर सी बराबर log 1, और log 1 का वैल्यू क्या होगा है जी 0। अब देखो तो log ये वाला इजूम करो m, ये वाला इजूम करो n, और ये वाला इजूम करो p। तो log m n p जैसा दिख रहा है। हम बताएं कि जितना इंटू में रहता है वो क्या होता है ऐड में। तो क्या हो जाएगा log a के पावर a प्लस b के पावर b
प्लस सी के पावर सी बराबर 0। अब जितना पावर है वो कहाँ जाएगा, बाहर। कहाँ जाएगा, बाहर। कहाँ जाएगा, बाहर। मतलब अगर हमको इस जगह पे पहुंचना है तो पहले हमको यहाँ पे आना पड़ेगा। ए के पावर ए लॉग ए प्लस बी लॉग बी प्लस सी लॉग सी लाएंगे तब यहाँ पे आप पहुंच सकते हैं। ए के पावर ए, बी के पावर बी, सी के पावर सी बराबर 1। तो हमको टारगेट अब सेट ये हुआ कि हमको इसको लाने के लिए कहाँ पे पहुंचना पड़ेगा, ए लॉग ए प्लस बी लॉग बी प्लस सी लॉग सी इक्वल टू 0। तो लॉग ए में क्या रहना चाहिए, ए। लॉग बी में क्या मल्टीप्लाई रहना चाहिए, बी। लॉग सी में क्या मल्टीप्लाई रहना चाहिए, सी। तो देखते हैं बाबू, देखते हैं। अब हम लोग के टारगेट सेट हो गया तो जरा देखते हैं, टारगेट सेट हो गया था क्या क्या ये 3 टर्म जो है ना, ये तीनों को हम मान लेते हैं के। लॉग ए बाई बी माइनस सी, लॉग बी बाई सी माइनस ए, लॉग सी बाई ए माइनस बी बराबर मान लेते हैं के। क्या मान लेते हैं, के। तो इतना बराबर भी के, इतना बराबर भी के और इतना बराबर भी के। तो हम ए को दिखाते हैं कि लॉग ए बटा बी माइनस सी बराबर के, देयरफॉर लॉग ए बराबर बोलेंगे तो क्या हो जाएगा जी, के इंटू बी माइनस सी होगा, क्योंकि डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में। इसको नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1। उसी तरह से लॉग बी बाई सी माइनस ए बराबर बोलेंगे के, तो सिमिलरली से काम चला सकते हैं क्या, कि लॉग बी बराबर हम लोग का आया के इंटू सी माइनस ए, इक्वेशन नंबर 2, एंड लॉग सी बराबर के इंटू ए माइनस बी, इसको इक्वेशन नंबर 3। तो क्या हो जाएगा आपका, हमको क्या करना, 1 2 3 को यूज करना है। तीनों को अगर ऐड कर देते हैं तो इधर आ जाएगा लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी। लेकिन ऐसा बात हम रहना ना चाहिए, एक में ए भी लगा रहना चाहिए, एरा में बी भी लगा रहना चाहिए और एरा में सी भी लगा रहना चाहिए। तो क्या करते हैं ना, फ्रॉम फर्स्ट में ए से मल्टीप्लाई प्लस, सेकेंड में बी से मल्टीप्लाई प्लस, थर्ड में सी से मल्टीप्लाई, वी गेट पहला में ए से, दूसरा में बी से और तीसरा में सी से मल्टीप्लाई करके क्या कर दे रहे हैं, ऐड कर दे रहे हैं। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा आपका, ए मल्टीप्लाई करेंगे इधर तो ए इधर भी होगा, बी मल्टीप्लाई करेंगे इधर तो इधर भी, सी इधर तो इधर भी, और LHS में LHS के साथ और RHS में RHS के साथ। तो देयर फिर क्या हो जाएगा, ए लॉग ए प्लस बी लॉग बी प्लस सी लॉग सी, और ऐड करेंगे तो देखिए ना, ए एरा में गुना है, बी एरा में गुना है, सी एरा में गुना है, जगह का अभाव है। अब क्या मेरे इरेज वगैरह करे तो, और के देख रहे हैं सब में लगा हुआ था, के यहाँ बाहर निकाल के लिखते हैं ए बी माइनस सी, और क्या बी सी माइनस ए, और क्या सी ए माइनस बी। ठीक है, देख लो ना, गुना करेगा के हो जाएगा, गुना करेगा के हो जाएगा, गुना करेगा तो ये आएगा। अब क्या हो जाएगा आपका, बाहर न है जी, कहाँ चल जाएगा, अंदर। मतलब कि बाहर पावर है तो अंदर, और अंदर है तो बाहर। तो क्या हो जाएगा, लॉग ए के पावर ए प्लस लॉग बी के पावर बी प्लस लॉग सी के पावर सी बराबर क्या हो जाएगा जी, के ये बाहर ए है, मल्टीप्लाई करो, ए बी माइनस ए सी, बी सी माइनस ए बी, ए सी माइनस बी सी। अब लॉग एम प्लस लॉग एन प्लस लॉग पी, तो लॉग एम एन पी ऐड में है तो इनटू में, और इनटू में है तो ऐड में हो सकता है, तो के। अब देखिए अच्छा बात यह है कि ए बी पॉजिटिव है और ए बी नेगेटिव है, ए सी नेगेटिव है, ए सी पॉजिटिव है, बी सी पॉजिटिव है, बी सी नेगेटिव है, तो क्या हुआ अंदर में 0। तो क्या हो जाएगा आपका, लॉग ए के पावर ए बी के पावर बी सी के पावर सी बराबर 0, क्योंकि के इंटू 0 तो क्या हो जाएगा जी 0। अब इसका कुछ नहीं है, बेस है तो क्या है 10, तो लॉग हटाते हैं तो बेस पर इक्वल वाला क्या बनता है, पावर। लॉग हटाते हैं तो बेस पर इक्वल वाला क्या बनता है,